ब्रह्मांड, जिसे हम अनंत समझते हैं, क्या वास्तव में हमारे भीतर से संचालित होता है? क्या हमारी इच्छा उसकी गति को बदल सकती है? क्या वह शक्ति जिसे हम दूर मानते हैं हमारे बहुत निकट है? इन सवालों के जवाब खोजने की यात्रा सरल नहीं है। यह यात्रा बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर से शुरू होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड को चलाने वाले नियम इतने गुप्त हैं कि उन्हें केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। कोई भी शब्द, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों न हो, उस अनुभव की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ बातें यदि आप जान लें तो ब्रह्मांड की धारा आपकी ओर मोड़ने लगती है। प्रिय साधक, आप आज जिस यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं वह केवल जानने की नहीं है, यह यात्रा स्वयं को खोजने की है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक निमंत्रण है जो आपकी आत्मा को पुकार रहा है। यहां कोई ऊंची बातों का प्रदर्शन नहीं होगा, यहां वह सच्चाई बहेगी जो आपके हृदय के दरवाजे खोल सके। मैं आपसे निवेदन नहीं करता कि आप वीडियो को लाइक करें या कमेंट करें। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि जब आप यह सुनें तो अपने भीतर उतरें। अगर आपके हृदय की गहराई में कोई तरंग उठे, कोई प्रश्न जन्म ले, तब आप स्वयं प्रेरित होंगे प्रतिक्रिया देने के लिए। इस यात्रा में आपका हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे पूरी तरह अनुभव कीजिए। कभी कभी हम जीवन को केवल घटनाओं का खेल समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी बदलने की शक्ति नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? क्या ब्रह्मांड केवल बाहरी शक्तियों के इशारों पर चलता है, या फिर हमारी चेतना भी उसकी दिशा बदल सकती है? क्या आप कभी अपने मन के गहरे कोनों में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा शक्ति में कितनी क्षमता छुपी हुई है? क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड आपके हृदय की सबसे छुपी हुई पुकार भी सुन लेता है? यदि हां, तो क्या आप अपने भीतर उस पुकार को स्पष्ट कर पाने का साहस रखते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ब्रह्मांड गुलाम बनता है, लेकिन उस व्यक्ति का जो जानता है कि सच्ची इच्छा कैसी होती है। क्या हमारी इच्छाएं सच्ची हैं या केवल तृष्णा से भरी परछाइयां? क्या आप इतना ठहर सकते हैं कि अपनी इच्छाओं की असल गहराई को पहचान सकें? क्या आपकी इच्छा ब्रह्मांड से झूठ नहीं बोल रही? क्या आप स्वयं अपने आप से सच्चे हैं? कभी कभी सबसे कठिन बात यही होती है कि हम स्वयं के सामने सच बोलें। क्या आप उस साहस को भीतर से जगा सकते हैं? क्या आप खुद से बिना डर के ये पूछ सकते हैं, मेरी सच्ची इच्छा क्या है? शायद यही पहली बात है, सच्ची इच्छा की पहचान। ये पहचान इतनी सरल नहीं है। ये पहचान उन परतों के नीचे छिपी है जो हमने अपने मन पर वर्षों से चढ़ा रखी है। क्या आप उस परतों को हटाने का धैर्य रखते हैं? क्या आप भीतर उस मूल स्थान तक पहुंच सकते हैं जहां आपकी सच्ची इच्छा निर्विकार रूप से उपस्थित है? यह वही स्थान है जहां से ब्रह्मांड आपकी ओर देखता है। क्या आप उस आंखों से आंखें मिला सकते हैं? और शायद जब कोई उस स्थान तक पहुंचता है तब वह जान पाता है कि केवल इच्छा ही नहीं, उसकी आवाज भी ब्रह्मांड की गति बदल सकती है। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि जब कोई सच्ची इच्छा अपने भीतर पहचान लेता है तो वह इच्छा केवल शब्द नहीं रह जाती, वह एक कंपन बन जाती है, एक तरंग जो बिना आवाज के भी ब्रह्मांड तक पहुंचती है। ब्रह्मांड सुनता है, लेकिन वह उन इच्छाओं को नहीं सुनता जो केवल मन की तृष्णा से उपजी हों। वह सुनता है उन धड़कनों को जो पूरी ईमानदारी से उठती हैं, जो बिना दिखावे के केवल अस्तित्व की गहराई से उपजती हैं। क्या आपने कभी अपने भीतर उस मौन धड़कन को सुना है? क्या कभी आपकी कोई ऐसी इच्छा रही है जिसे शब्दों की जरूरत ही न पड़ी हो? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे गुप्त द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो मौन से दोस्ती कर लेते हैं। क्या आप अपने भीतर उस मौन की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप इतने शांत हो सकते हैं कि आपके भीतर की असली पुकार बिना डर के उभर सके? बहुत बार हम अपनी इच्छाओं को खुद से भी छिपा लेते हैं। हम उनसे भागते हैं क्योंकि शायद हम उनसे डरते हैं। क्या आप इस डर का सामना कर सकते हैं? क्या आप अपनी सबसे गहरी चाहत को खुली आंखों से देख सकते हैं, बिना उससे भागे, बिना खुद को झूठे शब्दों में ढके? परमहंस योगानंद जी ने यह भी कहा है कि जब सच्ची इच्छा स्पष्ट हो जाती है तो केवल भावना ही पर्याप्त नहीं होती,
तब अगला कदम आता है उस इच्छा के प्रति पूरी निष्ठा। क्या आप केवल चाहकर रुक जाना चाहते हैं या आप उसके लिए चलने, गिरने और उठने के लिए भी तैयार हैं? क्या कभी आपने खुद से पूछा है, मैं जो चाहता हूं, क्या मैं उसके योग्य बनने के लिए भीतर से तैयार हूं? क्या आप केवल फल चाहते हैं या उस यात्रा को भी पूरी निष्ठा से अपनाना चाहते हैं? क्या आप भीतर से उस कर्म के लिए समर्पित हैं जो आपकी इच्छा को वास्तविकता तक पहुंचाता है? ब्रह्मांड को आदेश नहीं दिया जाता, ब्रह्मांड को निमंत्रण दिया जाता है। क्या आपकी इच्छा में इतना प्रेम है कि ब्रह्मांड आपकी ओर खींच आए? क्या आपकी नीयत इतनी पवित्र है कि ब्रह्मांड आप पर भरोसा कर सके? परमहंस योगानंद जी ने कहा है, जो सच्ची इच्छा के साथ पूरी निष्ठा से जुड़ जाता है, उसके शब्द ब्रह्मांड में अंकित हो जाते हैं। लेकिन क्या आप स्वयं से यह पूछ सकते हैं, मैं जो मांग रहा हूं, क्या वह केवल मेरा लाभ है या उससे भी कोई व्यापक चेतना जुड़ी है? क्या आपकी इच्छा केवल आपकी है या वह किसी और के लिए भी कुछ अच्छा लाती है? क्या आपके भीतर वह करुणा है जो ब्रह्मांड के संतुलन को समझती है? ये सवाल आपसे भागने के लिए नहीं है, ये सवाल आपके भीतर के मौन में उतरने के लिए है। क्या आप इतने साहसी हैं कि इन सवालों के साथ बैठ सकें? क्या आप भीतर वो स्थिरता ला सकते हैं जहां आपके उत्तर बिना शोर के उभरे? और जब कोई अपने भीतर उस स्थिरता को पा लेता है, तब ब्रह्मांड उसे अगली बात सिखाता है, वह रहस्य जो केवल अनुभव में प्रकट होता है। जब कोई अपने भीतर स्थिरता को पा लेता है, तब कुछ बदलने लगता है। मन की लहरें धीमी पड़ने लगती हैं और भीतर एक सूक्ष्म चेतना जागने लगती है। यह चेतना कोई शोर नहीं करती, यह कोई बड़ी घोषणा नहीं करती, लेकिन इसकी उपस्थिति जीवन की हर धड़कन में महसूस होती है। जो इसे पहचान लेता है, उसके लिए ब्रह्मांड केवल बाहरी आकाश नहीं रह जाता, वह अपने भीतर एक नया आकाश खोजने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड से संवाद करने के लिए शब्दों की आवश्यकता भी नहीं होती? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी भावनाओं की नीयत ही ब्रह्मांड तक पहुंचने का माध्यम बन सकती है? क्या आप इतने संवेदनशील हो सकते हैं कि आपकी प्रत्येक भावना एक सच्ची प्रार्थना बन जाए? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड केवल देखने की वस्तु नहीं है, यह अनुभव की वस्तु है। क्या आप इस अनुभव को खोजने के लिए अपने भीतर उतर सकते हैं? क्या आप अपने मन के उन कोनों में जाने का साहस रखते हैं जहां न कोई भाषा है, न कोई नाम, केवल मौन का स्पर्श है? कभी कभी हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड का रहस्य बहुत जटिल होगा, लेकिन क्या यह संभव है कि वह रहस्य अत्यंत सरल हो? क्या आप अपने भीतर इतनी सरलता ला सकते हैं कि ब्रह्मांड स्वयं आपके भीतर उतर आए? क्या सरलता से भी गहराई संभव है? क्या आप उस मौन की सरलता को पकड़ सकते हैं जो किसी भी शब्द से अधिक शक्तिशाली है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आपकी नीयत सच्ची हो, जब आपकी भावनाएं निर्मल हों, जब आपके भीतर अहंकार का कोई रंग न हो, तब ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। लेकिन क्या आप स्वयं से यह पूछ सकते हैं, क्या मैं अपनी नीयत की शुद्धता को पूरी ईमानदारी से देख पा रहा हूं? क्या आपकी इच्छा में कहीं छुपा हुआ स्वार्थ तो नहीं? क्या आप भीतर पूरी तरह से निष्कलंक हो सकते हैं? यह पूछना सरल है, लेकिन क्या आप उस उत्तर का सामना कर सकते हैं जो भीतर से उठेगा? क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं यदि उत्तर आपको कच्चा या अधूरा दिखा दे? ब्रह्मांड केवल उन आवाजों को सुनता है जो भीतर से निर्दोष होती हैं। क्या आप अपनी आवाज को इतनी निर्मल बना सकते हैं? क्या आप उस मौन से इस तरह जुड़ सकते हैं कि वह आपकी शक्ति बन जाए? क्या आप इतने सहज हो सकते हैं कि आपकी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाए? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब व्यक्ति अपने भीतर सच्चाई के साथ खड़ा हो जाता है, तो ब्रह्मांड उसकी इच्छा को केवल सुनता नहीं, उसे दिशा भी देता है। लेकिन क्या आप इतनी नम्रता ला सकते हैं कि ब्रह्मांड की दिशा को पूरी श्रद्धा से स्वीकार कर सके? क्या आप भीतर इतनी लचीले हो सकते हैं कि ब्रह्मांड की गति के साथ बहने लगे? यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह यात्रा केवल आपके भीतर से निकलने वाली सत्यता की मांग करती है। क्या आप उस मांग को पूरी निष्ठा से स्वीकार कर सकते हैं? और जब कोई उस सच्ची नीयत
सरल भावना और मौन की मित्रता को पा लेता है, तब ब्रह्मांड धीरे से अगला दरवाजा खोलता है, जहां प्रतीक्षा कर रही है अगली अनुभूति। जब ब्रह्मांड अगला द्वार खोलता है तो वह आपको ऐसे स्थान पर लाता है जहां विचारों की आवाज बहुत धीमी हो जाती है और अनुभव अपने सबसे सच्चे रूप में खड़ा होता है। यहां कोई शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती, यहां मौन अपने आप बोलने लगता है। उस मौन में एक कंपन होता है, एक नमी होती है जो आत्मा को स्पर्श करती है। क्या आप इस मौन में पूरी तरह उपस्थित हो सकते हैं? क्या आप इतने सहज हैं कि इस अनुभव को बिना शब्दों के पहचान सकें? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब कोई उस स्तर पर पहुंचता है तो ब्रह्मांड आपके और उसके बीच कोई दीवार नहीं रहने देता। वह व्यक्ति और ब्रह्मांड एक ही तरंग पर बहने लगते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि शायद आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं? क्या आप भीतर से इतने खुले हैं कि इस एकता को स्वीकार कर सकें? कई बार हम ब्रह्मांड से मांगते रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि ब्रह्मांड भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है? क्या आप उस प्रतीक्षा को पहचान सकते हैं? क्या आप यह देख सकते हैं कि आपकी यात्रा अकेली नहीं है? ब्रह्मांड भी हर पल आपकी ओर देख रहा है। परमहंस योगानंद जी का यह रहस्य यही है, जब इच्छा सच्ची होती है, जब नीयत निर्मल होती है, जब मन की तरंगें शांत होती हैं, तब ब्रह्मांड आपको खुद तक बुलाता है। लेकिन क्या आप स्वयं से यह पूछ सकते हैं, क्या मैं बुलावे के योग्य बन रहा हूं? क्या मैं अपने भीतर इतना स्पेस बना पा रहा हूं कि ब्रह्मांड मुझ में उतर सके? क्या कभी आपने अपने भीतर की सीमाओं को देखा है? क्या आप अपने स्वयं के बनाए हुए बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी परछाइयों के साथ बैठ सकते हैं बिना उनसे डर के? ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को गुलाम नहीं बनाता, वह आपकी सच्चाई को अपना साथी बनाता है। क्या आपकी सच्चाई इतनी सरल, इतनी ईमानदार है कि ब्रह्मांड आपको पहचान सके? क्या आप अपने भीतर की परतों को इतनी गहराई से खोल सकते हैं कि वहां कोई छल न बचे? यह कोई सरल कार्य नहीं है, लेकिन क्या आप इस कठिनाई को प्रेम से गले लगा सकते हैं? क्या आप इतने धैर्यवान हैं कि धीरे धीरे हर दिन इस यात्रा को अपनाते रहें, चाहे परिणाम तुरंत मिले या नहीं? क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि आपकी सबसे सच्ची शक्ति उसी क्षण प्रकट होती है जब आप सबसे अधिक विनम्र होते हैं? क्या आप इस विनम्रता को भीतर उतार सकते हैं? जब आपकी इच्छा, आपकी नीयत, आपका मौन, आपकी सच्चाई सब एक साथ संतुलन में आ जाते हैं, तब ब्रह्मांड आपके साथ चलने लगता है। क्या आप इस संगति को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं? और जब व्यक्ति इस संगति में धीरे धीरे चलने लगता है, तब एक नया रहस्य उभरता है, जहां ब्रह्मांड केवल सुनता नहीं, वह आपके भीतर से बोलने भी लगता है। जब ब्रह्मांड आपके भीतर से बोलने लगता है, तब शब्द मौन में बदल जाते हैं और मौन खुद में सबसे गहरी आवाज बन जाता है। इस अवस्था में न तो आप ब्रह्मांड से अलग रहते हैं और न ब्रह्मांड आपसे। आप और वह एक ऐसी लय में बंध जाते हैं जहां कोई भेद नहीं बचता। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या वह प्रेम शब्दों में ही पूरा हो जाता है, या क्या वह प्रेम बिना कहे भी जीवित रह सकता है? क्या आप इतने संवेदनशील हो सकते हैं कि ब्रह्मांड का यह मौन प्रेम आप भीतर से सुन सकें? क्या आपने कभी महसूस किया है कि शायद ब्रह्मांड हमेशा आपके भीतर धीमे धीमे फुसफुसा रहा है और आप ही थे जो उसे कभी ध्यान से सुन नहीं पाए? परमहंस योगानंद जी का यह अनुभव यही तो है। जब व्यक्ति अपने भीतर के कोलाहल को छोड़ देता है, तब ब्रह्मांड की यह धीमी आवाज स्पष्ट होने लगती है। लेकिन क्या आप अपने भीतर की भीड़ को छोड़ने के लिए सच में तैयार हैं? क्या आप उस चुप्पी को अपनाने के लिए स्वयं को समर्पित कर सकते हैं, जिसमें ब्रह्मांड आपको अपनी सच्ची दिशा दिखाता है? कई लोग जीवन भर ब्रह्मांड से केवल मांगते रहते हैं, लेकिन क्या आप उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जब मांग समाप्त हो जाती है और केवल एक गहन विश्वास शेष रह जाता है? क्या आप बिना मांग के केवल प्रेम और विश्वास के साथ जी सकते हैं? क्या आप इतनी पूर्णता में रह सकते हैं कि आपको कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही न रहे? जब कोई अपने भीतर की इस पूर्णता को पहचानता है,
तब ब्रह्मांड की शक्तियां उसके साथ नृत्य करने लगती हैं। क्या आप अपने भीतर इतना विस्तार कर सकते हैं कि ब्रह्मांड आपको अपने साथ ले चल सके? क्या आप स्वयं से यह पूछ सकते हैं, क्या मैं जीवन की हर घटना में ब्रह्मांड की उपस्थिति को पहचान पा रहा हूं? क्या आपने कभी यह विचार किया है कि हर अनुभव जो आपके पास आता है वह केवल संयोग नहीं है? क्या आप इस विश्वास को अपने भीतर जगा सकते हैं कि शायद हर घटना, हर व्यक्ति, हर क्षण ब्रह्मांड की ओर से आपको कुछ सिखाने के लिए भेजा गया है? क्या आप इतने सजग हो सकते हैं कि आपको कोई भी छोटी बात भी ब्रह्मांड का संदेश लगे? क्या आप इस यात्रा में इतने कोमल हो सकते हैं कि किसी साधारण क्षण में भी असाधारण अनुभूति को पकड़ सकें? ब्रह्मांड कभी शोर करके अपने रहस्य नहीं खोलता, वह धीरे से बिना कहे अपने संकेत देता है। क्या आप उन संकेतों को पढ़ने के लिए भीतर से शांत हो सकते हैं? क्या आप इतनी विनम्रता ला सकते हैं कि ब्रह्मांड के इन संकेतों को अपने जीवन का मार्गदर्शन मान सकें? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब व्यक्ति ब्रह्मांड की इस मौन भाषा को समझने लगता है, तब वह जीवन के प्रत्येक क्षण में उस दिव्य स्पर्श को अनुभव करता है। क्या आप अपने जीवन के हर पल को इतना पवित्र मान सकते हैं? और जब व्यक्ति हर क्षण को पवित्र मानने लगता है, तब ब्रह्मांड उसके भीतर एक और रहस्य खोलता है। वह रहस्य जो शब्दों में नहीं समाता, लेकिन जीवन को संपूर्णता से भर देता है। जब कोई व्यक्ति हर पल को पवित्रता से देखने लगता है, तब जीवन धीरे धीरे अपनी असली किताब खोलता है। यह किताब बाहर नहीं मिलती, यह किताब भीतर लिखी जाती है, मौन के अक्षरों में, संवेदना की स्याही से। क्या कभी आपने अपने भीतर उस किताब को पढ़ने की कोशिश की है? क्या आप इतने धैर्यवान हैं कि उस किताब के हर पृष्ठ को धीरे धीरे पलट सकें? परमहंस योगानंद जी के अनुभव कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भीतर के मौन पृष्ठों को पढ़ना शुरू करता है, तब ब्रह्मांड उसमें अपना प्रतिबिंब छोड़ता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद ब्रह्मांड खुद को आपके माध्यम से ही देखना चाहता है? क्या आप अपने जीवन को इतना पारदर्शी बना सकते हैं कि ब्रह्मांड आपकी आंखों से खुद को देख सके? बहुत लोग बाहर जवाब खोजते रहते हैं, लेकिन क्या आप उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां प्रश्न भी धीरे धीरे मिटने लगे? क्या आप जीवन को केवल जानने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह अनुभव करने के लिए जी सकते हैं? जब व्यक्ति केवल अनुभव में उतर जाता है, तब ब्रह्मांड उसे धीरे से अपने हृदय में बिठा लेता है। क्या आप इतने कोमल हो सकते हैं कि इस प्रेम को अपने भीतर आने दे सके? क्या आप इतना नर्म हो सकते हैं कि जीवन आपको अपनी लहरों पर सुला सके? ब्रह्मांड केवल शक्ति का खेल नहीं है, ये एक बेहद गहरी करुणा की यात्रा है। क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि आपके भीतर भी वह करुणा बह रही है? क्या आप उस करुणा को पूरी ईमानदारी से जीवन में उतार सकते हैं? परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब करुणा और मौन एक साथ बहते हैं, तब व्यक्ति ब्रह्मांड के सबसे कोमल स्पर्श को जान पाता है। क्या आप उस कोमलता को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी दृष्टि में बसा सकते हैं? बहुत बार हम ब्रह्मांड से परिवर्तन की प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या आप वह परिवर्तन स्वयं बन सकते हैं? क्या आपने कभी यह प्रश्न खुद से किया है कि जो आप ब्रह्मांड से चाहते हैं, क्या आप स्वयं उसे जीते हैं? क्या आप इतने सचेत हो सकते हैं कि आपकी उपस्थिति ही किसी के जीवन में प्रेम, शांति और गहराई ला सके? क्या आप अपने अस्तित्व को इतना पवित्र बना सकते हैं कि आप जहां भी जाएं, वहां एक सहज शांति फैलने लगे? परमहंस योगानंद जी के अनुसार, जब कोई व्यक्ति स्वयं को इतना निर्मल बना लेता है, तब ब्रह्मांड उसके इशारों को पढ़ने लगता है। क्या आप इस निर्मलता को अपने जीवन में वास्तविक रूप में उतार सकते हैं? क्या आप स्वयं से यह पूछ सकते हैं, क्या मैं ब्रह्मांड के साथ इस मौन संवाद को सतत बनाए रख सकता हूं? क्या मैं हर क्षण इतना जागरूक रह सकता हूं कि कोई भी छोटा सा संकेत मुझसे छूट न जाए? ब्रह्मांड आपको बड़े बड़े शब्दों में नहीं बुलाता, वह छोटे छोटे संकेतों में धीरे से दस्तक देता है। क्या आप अपने भीतर इतना स्थान बना सकते हैं कि इन सूक्ष्म दस्तकों को सुन सकें? और जब व्यक्ति
इन सूक्ष्म दस्तकों को पहचानने लगता है, तब ब्रह्मांड उसे ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य खुलता है। जब ब्रह्मांड व्यक्ति को अपने सूक्ष्म रास्तों पर ले जाता है, तब वह केवल बाहरी घटनाओं में नहीं उलझता, वह आहिस्ता आहिस्ता अपने भीतर उतरने लगता है। ऐसा लगने लगता है जैसे हर मोड़ एक दर्पण है और हर दर्पण में कोई नई गहराई छिपी है। क्या आप उन दर्पणों में खुद को देखने का साहस रखते हैं? क्या आप इतने ईमानदार हो सकते हैं कि जो दिखाई दे उसे बिना डर के स्वीकार सकें? कई बार जीवन ऐसे प्रश्न खड़ा करता है जिनका उत्तर किताबों में नहीं मिलता। क्या आप उन प्रश्नों से भागे बिना उनके साथ बैठ सकते हैं? क्या आप उनके भीतर छिपे मौन संकेतों को समझ सकते हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, जो मैं जानता हूं, क्या वही सत्य है या सत्य उससे कहीं अधिक गहरा है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सत्य कभी भी शोर में प्रकट नहीं होता, वह केवल मौन की मिट्टी में खिलता है। क्या आप अपने भीतर इतनी मौनता ला सकते हैं कि सत्य खुद प्रकट हो सके? क्या आप इतने सजग हो सकते हैं कि सत्य की नमी को अपने भीतर बचाए रख सकें? कई बार हम अपने विचारों को इतना कसकर पकड़ लेते हैं कि ब्रह्मांड के नए संकेत हमारे पास पहुंच ही नहीं पाते। क्या आप इतने खुले हो सकते हैं कि अपने पुराने विश्वासों को ढीला कर सकें? क्या आप अपने भीतर इतना स्थान बना सकते हैं कि नया प्रकाश आपको छू सके? ब्रह्मांड का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता, वह आपको कभी कभी ऐसे रास्तों पर भी ले जाता है जहां कोई निशान नहीं होते। क्या आप उस अनजान रास्ते पर भरोसे के साथ चल सकते हैं? क्या आप इस जीवन यात्रा में उस अज्ञात को गले लगा सकते हैं जिसे देखने से दुनिया अक्सर घबराती है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कभी कभी ब्रह्मांड किसी घटना को आपकी समझ के बाहर रख देता है ताकि आप केवल अनुभव करें, विश्लेषण न करें? क्या आप उस अवस्था में भी सहज रह सकते हैं जब तर्क की जमीन खिसक जाए? परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब व्यक्ति तर्क से आगे बढ़ता है, तब ब्रह्मांड उसके हृदय के साथ सीधा संवाद करता है। क्या आप अपने हृदय को इतना नाजुक बना सकते हैं कि वह ब्रह्मांड की हर धड़कन को महसूस कर सके? जीवन कभी कभी प्रतीक्षा की परीक्षा भी लेता है। क्या आप उस प्रतीक्षा को प्रेम से जी सकते हैं? क्या आप उस क्षण को भी संपूर्ण स्वीकार कर सकते हैं जब कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता? क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है कि क्या मैं उस समय भी संतोष में रह सकता हूं जब मुझे कुछ न मिलता हो? कई बार ब्रह्मांड आपको धीरे धीरे ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां आप अपनी पुरानी सीमाओं को पार करते हैं। क्या आप उस पार जाने के लिए सच में तैयार हैं? क्या आप उस क्षण में जहां पुराना गिरता है और नया जन्म लेता है पूरी तरह उपस्थित रह सकते हैं? ब्रह्मांड के संकेत केवल देखने की वस्तु नहीं होते, वे जीने की शैली बन जाते हैं। क्या आप अपने हर कदम में उस चेतना को जीवित रख सकते हैं? क्या आप अपने जीवन में इतने कोमल बन सकते हैं कि हर सांस में ब्रह्मांड की उपस्थिति को महसूस कर सके? और जब व्यक्ति हर सांस में ब्रह्मांड को महसूस करने लगता है, तब वह धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ता है जो शब्दों से परे और अनुभूति के अत्यंत भीतर खुलता है। जब व्यक्ति जीवन के सूक्ष्म स्पंदनों को पहचानने लगता है, तब धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदलने लगती है। उसे वह दिखाई देने लगता है जिसे आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ब्रह्मांड के जो संकेत पहले धुंधले थे, वे अब एकदम स्पष्ट होकर सामने आने लगते हैं। क्या कभी आपने खुद से यह प्रश्न किया है कि जो दिखता है क्या वह ही सच्चाई है, या जो दिखाई नहीं देता वही वास्तव में सबसे गहरा है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि व्यक्ति अपनी आंखों से परे देख सके। जब हम अपनी इंद्रियों के पार जाने का साहस करते हैं, तब जीवन अपने असली रंग में सामने आता है। क्या आपके भीतर वह साहस है कि आप अपनी देखी हुई सीमाओं को तोड़ सकें? क्या आप अपनी आंखों के दायरे से परे देखने की चेष्टा कर सकते हैं? अक्सर व्यक्ति उन्हीं अनुभवों में उलझा रहता है जो उसने बार बार जिए हैं, लेकिन ब्रह्मांड तो हमेशा नवीन है। क्या आप अपने पुराने अनुभवों की परतों को हटाकर हर क्षण को बिल्कुल नएपन से देख सकते हैं? क्या आप स्वयं को इतना हल्का बना सकते हैं
कि ब्रह्मांड आपके माध्यम से स्वतः प्रवाहित हो सके? कई बार जीवन ऐसे संकेत भेजता है जिन्हें समझने के लिए तात्कालिक उत्तर पर्याप्त नहीं होते। उन संकेतों की गहराई में उतरने के लिए मौन की आवश्यकता होती है। क्या आप अपने भीतर इतना मौन सहेज सकते हैं कि उन सूक्ष्म संकेतों का वास्तविक अर्थ प्रकट हो सके? जब व्यक्ति मौन में उतरता है तो बाहरी दुनिया की चकाचौंध फीकी लगने लगती है। भीड़ की आवाजें धीरे धीरे पीछे छूटने लगती हैं और भीतर एक कोमल ध्वनि सुनाई देती है। क्या आपने कभी उस ध्वनि को सुनने का प्रयास किया है जो बाहर के कोलाहल में खो जाती है? क्या आप उस आहट के प्रति सजग हो सकते हैं? ब्रह्मांड केवल उनकी सहायता करता है जो स्वयं के प्रति ईमानदार होते हैं। क्या आप अपने भीतर की हर परत को बिना भय के देख सकते हैं? क्या आप अपने भीतर की उन बातों को भी स्वीकार सकते हैं जिन्हें छिपाने की आदत पड़ चुकी है? जब व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करता है, तभी ब्रह्मांड उसके लिए नए द्वार खोलता है। क्या आप अपनी अधूरी कहानियों को पूरा करने का साहस रखते हैं? क्या आप अपने भीतर की अधूरी बातों को संपूर्ण बनाने के लिए तैयार हैं? अक्सर हम अपनी सीमाओं में इतने बंध जाते हैं कि हमें लगता है हम बस इतने ही हैं, लेकिन ब्रह्मांड बार बार हमें याद दिलाता है कि हम उससे कहीं अधिक हैं। क्या आप अपनी सीमाओं से परे खुद को देखने का साहस कर सकते हैं? क्या आप अपनी वास्तविकता को उसकी संपूर्णता में स्वीकारने को तैयार हैं? जीवन कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। उसमें मोड़ आते हैं, गिरावटें होती हैं और कभी कभी अचानक ऊंचाइयां भी। क्या आप इन सभी उतार चढ़ावों को उसी सहजता से स्वीकार सकते हैं जैसे सूर्य हर सुबह उगता है? क्या आप इन सभी परिवर्तनों में स्थिर रह सकते हैं? परमहंस योगानंद जी के अनुभव बताते हैं कि जब व्यक्ति हर परिवर्तन को प्रेम से देखता है, तब जीवन उसे उन गहराइयों तक ले जाता है जहां समय का कोई प्रभाव नहीं होता। क्या आप अपने जीवन को इस स्तर तक खोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप वह द्वार खोल सकते हैं जिसे भीतर से ही खोला जा सकता है? जब व्यक्ति भीतर के द्वार खोलता है, तब उसे पता चलता है कि वह कभी अकेला नहीं था। ब्रह्मांड सदा उसके साथ था, बस पहचानने की देर थी। क्या आप इस सत्य को अपने जीवन में उतरने देंगे? और यहीं से आगे की यात्रा शुरू होती है, वहां जहां अनुभवों की परतें और भी सूक्ष्म हो जाती हैं, जहां प्रत्येक स्पर्श जीवन का नया अर्थ दे जाता है। जब व्यक्ति भीतर की यात्रा पर सचमुच आगे बढ़ता है तो उसे दिखता है कि ब्रह्मांड केवल उसकी इच्छाओं का दास नहीं है, बल्कि वह स्वयं उसके अपने प्रतिबिंब जैसा है। जो भीतर संजोया गया है वही बाहर आकार लेता है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आपकी छोटी छोटी सोच भी ब्रह्मांड में हलचल पैदा कर सकती है? क्या आपके भीतर यह जिज्ञासा उठी है कि आपकी एक चुप्पी भी किसी घटना का बीज बन सकती है? जिस क्षण हम अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, उसी पल ब्रह्मांड हमें गहराई से सुनने लगता है। क्या आप यह मानने के लिए तैयार हैं कि आपके मन में उठने वाली हर तरंग ब्रह्मांड के विस्तृत जल में कंपन करती है? क्या आप स्वयं के हर विचार का इतना सम्मान कर सकते हैं कि उसे सतर्कता से चुनें? कई बार हम यह सोचते हैं कि छोटी बातें कोई प्रभाव नहीं डालती, लेकिन ब्रह्मांड तो हर सूक्ष्म कंपन को संजो कर रखता है। क्या आप उन छोटे विचारों, हल्के संकल्पों और क्षणिक भावनाओं का महत्व पहचान सकते हैं जिन्हें आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? जब व्यक्ति अपने अंदर उठने वाले छोटे छोटे इरादों को गहराई से देखता है, तब उसे एहसास होता है कि वे इरादे ही भविष्य का निर्माण करते हैं। क्या आप अपने उन ख्यालों को बदलने का साहस रखते हैं जो आपको सीमित कर रहे हैं? क्या आप अपने भीतर ऐसे संकल्प बो सकते हैं जिनसे ब्रह्मांड में सौंदर्य और शांति खिल उठे? परमहंस योगानंद जी यह संकेत करते हैं कि ब्रह्मांड किसी तर्क या गणना से नहीं चलता, वह तो प्रेम की सबसे सूक्ष्म भाषा को समझता है। क्या आप अपने हर विचार, हर कर्म में उस प्रेम की कोमलता ला सकते हैं? क्या आप अपने भीतर ऐसी कोमलता उगा सकते हैं जो पत्थरों को भी पिघला दे? कई बार हम अपने प्रयासों से थक जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी प्रयासों के बिना केवल मौन की शक्ति से ब्रह्मांड को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया है?
क्या आप वह मौन साध सकते हैं जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है? ब्रह्मांड उस व्यक्ति के लिए दरवाजे खोलता है जो अपने भीतर के द्वंद्व को शांत कर लेता है। क्या आप अपने भीतर फैले विरोधों को प्रेम से समेट सकते हैं? क्या आप अपनी ही सीमाओं के साथ मैत्री कर सकते हैं? हम अपने जीवन में जिन उत्तरों की तलाश करते हैं वे शायद कभी बाहर नहीं मिलते, वे हमारे ही मौन में छिपे होते हैं। क्या आप अपने भीतर के उन उत्तरों को खोजने के लिए पर्याप्त धैर्य रखते हैं? क्या आप इतनी देर तक रुक सकते हैं कि उत्तर स्वयं प्रकट हो जाए? जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि ब्रह्मांड केवल सुनता ही नहीं बल्कि पूरी तरह से प्रतिक्रिया करता है, तब उसका जीने का ढंग बदल जाता है। क्या आप इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं कि ब्रह्मांड हर क्षण आपकी चेतना के अनुसार आकार ले रहा है? क्या आप यह दायित्व निभा सकते हैं? परमहंस योगानंद जी का संदेश यही है, जीवन बाहर से नहीं भीतर से बदलता है। क्या आप इस गहराई को जीने के लिए तैयार हैं? और यहीं से एक नई अनुभूति की ओर कदम बढ़ता है, जहां विचारों की लहरें भी शांत हो जाती हैं, जहां केवल मौन, केवल प्रेम, केवल एक अदृश्य स्पर्श रह जाता है। जब मनुष्य अपनी भीतरी दुनिया में अवगाहन करने लगता है, तब उसे झांत होता है कि जो शक्तियां वह बाहर ढूंढ रहा था वे तो उसकी अपनी चेतना के भीतर ही आलिंगन किए बैठी थीं। ब्रह्मांड का रहस्य यही है कि वह बाहर नहीं, हमारे अपने विचारों की गहराइयों में छिपा होता है। कभी आपने यह अनुभूति की है कि आपके अंतर्मन की एक मौन लहर भी समस्त वातावरण में हलचल पैदा कर सकती है? कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितियां हमें चलाती हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या वास्तव में आपकी मन स्थिति ही वह बीज नहीं है जिससे आपका भाग्य अंकुरित होता है? क्या आपने अपने भीतर की इस अदृश्य शक्ति को पहचानने का प्रयास किया है? ब्रह्मांड आपके भीतर की स्वीकृति के अनुसार आपके मार्ग प्रशस्त करता है। क्या आप अपने भीतर वह गहराई विकसित कर पा रहे हैं जहां केवल स्वार्थ से मुक्त इच्छाएं जन्म लेती हैं? क्या आपके पास वह स्थिरता है जो जीवन की हर हलचल को मौन के साहस से देख सके? परमहंस योगानंद जी के अनुभव बताते हैं कि ब्रह्मांड आपके हृदय की सच्चाई का दर्पण है। क्या आपने कभी अपनी आत्मा से यह प्रश्न किया है कि क्या आप अपने हर विचार को इतना निर्मल बना सकते हैं कि ब्रह्मांड उसे सरलता से अपना ले? क्या आपके भीतर इतनी करुणा है कि आप स्वयं को भी क्षमा कर सकें? यह जीवन कोई संघर्ष नहीं, यह तो एक यात्रा है भीतर उतरने की, स्वयं को पहचानने की। क्या आपने कभी अपने भीतर के उस मौन पथिक से संवाद किया है जो हमेशा आपके साथ चलता है? क्या आप अपने ही मौन से मित्रता करने को तत्पर हैं? आपके विचार, आपकी आस्थाएं, आपकी भावनाएं, यही वह बीज हैं जिनसे आपका भविष्य पुष्पित होता है। क्या आप इन बीजों को पवित्रता से सिंचित कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हृदय की एक सच्ची पुकार ब्रह्मांड के विशालतम तारों को भी कंपित कर सकती है? ब्रह्मांड केवल शब्दों से नहीं, आपकी ऊर्जा की भाषा से परिचित होता है। क्या आप अपने भीतर उस सौम्यता को प्रज्वलित कर सकते हैं जो क्रूरता को भी स्नेह में परिवर्तित कर दे? क्या आपके पास वह संयम है जो आपकी भावनाओं को भी अमृत बना सके? जिन्होंने अपने भीतर की लौ प्रज्वलित कर ली, ब्रह्मांड उनके लिए अनायास रास्ते खोल देता है। क्या आप उस क्षण के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं जहां आपका मौन भी ब्रह्मांड की सबसे बुलंद आवाज बन जाएगा? और जब यह मौन आवाज ब्रह्मांड की अनंतता में विलीन होती है, तब एक और द्वार खुलता है जहां आत्मा के शब्द और अस्तित्व के कंपन एक हो जाते हैं, जैसे जलधारा अपने स्रोत से मिलती है। जब मनुष्य अपने अंतर यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ता है तो उसे यह बोध होता है कि ब्रह्मांड किसी पुस्तक की तरह नहीं जिसे बाहरी ज्ञान से पढ़ा जा सके, बल्कि यह एक जीवित चेतना है जो हर पल आपके मनोभावों के स्पर्श से प्रभावित होती है। क्या आपने कभी उस क्षण को पकड़ा है जब आपकी एक सूक्ष्म भावना ने आपके चारों ओर के वातावरण को बदल दिया हो? ब्रह्मांड आपकी सोच का अनुसरण करता है, लेकिन क्या आप अपनी सोच को इतना निर्मल बना सके हैं कि ब्रह्मांड उसे सहजता से स्वीकार कर ले? क्या आपके भीतर वह आंतरिक पवित्रता जागृत हो चुकी है जहां केवल
निष्कलुष भावनाओं का वास होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड किसी कठोर आदेश से नहीं बल्कि सहज प्रेम से चलायमान होता है। क्या आप उस प्रेम को इतना व्यापक बना सके हैं कि आपकी उपस्थिति भी अपने आप में वरदान बन जाए? कभी आपने यह महसूस किया है कि जब आप किसी के लिए सच्चे मन से मंगल की भावना रखते हैं तो वो ऊर्जा कितनी दूर तक पहुंचती है? क्या आपकी इच्छाएं केवल आपकी सीमित आवश्यकताओं से जुड़ी हैं या उनमें संपूर्णता की झलक है? यह संसार आपकी आंतरिक प्रतिध्वनि को पढ़ता है। क्या आप अपने भीतर ऐसे विचार संजोए हुए हैं जो समष्टि के कल्याण की ओर प्रवृत्त हों? क्या आपकी चुप्पी भी ब्रह्मांड से मधुर वार्ता कर सकती है? जिन्होंने अपने भावों को निर्मल कर लिया, उनके लिए ब्रह्मांड किसी सजीव मित्र की तरह बन जाता है जो हर संकेत को तुरंत ग्रहण कर लेता है। क्या आप अपनी चेतना को उस बिंदु तक ले जा सके हैं जहां हर स्पंदन पवित्र हो जाता है? हर क्षण, हर विचार, हर दृष्टि, ब्रह्मांड इन्हें सूक्ष्मता से पढ़ता है। क्या आप अपने भीतर वह आदर संजो सकते हैं जहां आपकी हर इच्छा केवल सहज सच्चाई का विस्तार हो? क्या आपने कभी स्वयं से यह पूछा है कि आपके जीवन की गति किसके इशारे पर चल रही है, आपके भय से या आपके विश्वास से? कभी कभी जीवन के बहुत सूक्ष्म मोड़ों पर ब्रह्मांड आपको अपने मौन संकेत भेजता है। क्या आप उस मौन को सुन पाने में सक्षम हैं? क्या आपने कभी अपने भीतर की आवाज को इतनी स्पष्टता से सुना है कि वह आपको जीवन की अगली दिशा दिखा दे? और जब यह मौन आपको छूता है तब एक नया प्रश्न जन्म लेता है। क्या आपके भीतर इतना धैर्य है कि आप ब्रह्मांड की गति के साथ चल सकें बिना उसे जल्दी करने के लिए विवश किए? ब्रह्मांड की यह धारा आगे आपको और गहन स्तर पर बुला रही है जहां केवल प्रेम, समर्पण और मौन की भाषा में संवाद होता है। जब मनुष्य अपने अंतर्मन के सबसे सूक्ष्म तल तक उतरता है तो वह देखता है कि ब्रह्मांड केवल दृश्य नहीं है, यह एक जीवंत चेतना का विस्तार है जो हर क्षण हमारे अंदर उठने वाली तरंगों को ग्रहण कर रही है। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आपकी एक सरल भावना भी इस विशाल सृष्टि में कैसी हलचल पैदा कर सकती है? क्या आप इस विचार से परिचित हैं कि आपकी निःशब्द अभिलाषा भी किसी अनकहे संवाद की तरह इस अनंत ब्रह्मांड में गूंज सकती है? क्या आपने महसूस किया है कि कभी कभी जो शब्द हम नहीं बोलते वही सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं? परमहंस योगानंद जी के अनुभव बताते हैं कि ब्रह्मांड के साथ संवाद करने के लिए ऊंचे स्वर नहीं बल्कि निर्मल हृदय चाहिए। क्या आपके हृदय की भूमि इतनी उपजाऊ हो चुकी है कि उस पर केवल सच्ची आकांक्षाएं उगे? ब्रह्मांड कभी जल्दबाजी नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है कि आप भीतर से पूरी तरह स्पष्ट हों। क्या आप उस स्पष्टता तक पहुंचने की यात्रा पर हैं? क्या आपकी इच्छाएं इतनी पारदर्शी हैं कि ब्रह्मांड उन्हें सहजता से पढ़ सके? यह जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह तो एक अदृश्य संवाद है आपके और उस अनंत सत्ता के बीच। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ब्रह्मांड आपको कब मौन में सुन रहा होता है? क्या आप अपने अंदर उस शांति को जगह दे सके हैं जहां आपके विचार स्वतः ही ब्रह्मांड की गति से तालमेल बिठा लें? कई बार हम सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती, लेकिन क्या हमने यह जांचा है कि क्या वे इच्छाएं सच में हमारे भीतर से निकली हैं या केवल किसी दिखावे की उपज हैं? क्या आप अपनी हर चाहत के मूल को गहराई से समझने का साहस रखते हैं? ब्रह्मांड उन मनुष्यों के निकट आता है जो स्वयं से ईमानदार होते हैं। क्या आपने कभी अपने आप से सच्चा प्रश्न किया है, क्या जो मैं चाहता हूं वह केवल मेरे लिए है या उसमें संपूर्णता का स्पर्श भी है? आपके हृदय की मासूम पुकार ब्रह्मांड के लिए सबसे सुगम मार्ग है। क्या आपने अपने मन के शोर को इतना शांत किया है कि आपके भीतर से उठती सरलतम पुकार भी ब्रह्मांड तक पहुंच सके? जब मनुष्य की चेतना इतनी स्वच्छ हो जाती है कि वह अपने स्वार्थ से मुक्त होकर केवल समर्पण में जीने लगे, तब ब्रह्मांड के रहस्य स्वतः उसके सामने प्रकट होने लगते हैं। क्या आप उस बिंदु तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं? और जब वह क्षण आता है तो एक नवीन द्वार खुलता है जहां इच्छाएं, कर्म और सृष्टि की लय एक सूत्र में बंध जाते हैं।
जब किसी सीकर का मन भीतर की यात्रा में इतना लीन हो जाता है कि उसे बाहरी शोर सुनाई ही नहीं देता, तब ब्रह्मांड एक नए स्वर में उसके पास आता है। यह स्वर न ध्वनि में होता है न भाषा में, यह एक अनुभव होता है जो किसी गहरे सन्नाटे में फूटता है। क्या आपने कभी वह मौन सुना है जिसमें ब्रह्मांड आपके साथ बात कर रहा हो? ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह आपके भीतर की गहराइयों को भी देख सकता है जो शायद आप स्वयं से छिपा लेते हैं। क्या आप अपने अंतरतम के उन कोनों तक पहुंचे हैं जहां आपकी सबसे छुपी हुई कामनाएं सोई हैं? परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब मनुष्य अपने स्वभाव के आवरणों को हटाता है तो वह देखता है कि ब्रह्मांड का नियम कोई सख्त सिद्धांत नहीं है, वह तो प्रेम का सहज विस्तार है। क्या आप इस प्रेम के लायक बन सके हैं जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है? इच्छाएं ब्रह्मांड में बीज की तरह बोई जाती है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बीज बोने से पहले मिट्टी को भी तैयार करना पड़ता है? क्या आपके भीतर की भूमि उस बीज को स्वीकारने के लिए तैयार है? जीवन में जो चीजें आपको नहीं मिलती, क्या वे वास्तव में आपके लिए बनी ही नहीं थी? क्या आप इस संभावना को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि कभी कभी ब्रह्मांड आपकी भलाई के लिए भी आपको कुछ देने से मना कर देता है? कई बार हम यह मान लेते हैं कि हम जो चाहते हैं वही हमारे लिए सर्वोत्तम है, लेकिन क्या हमने यह परखा है कि जो हम चाहते हैं वह सृष्टि की समग्रता के अनुरूप भी है या नहीं? क्या हमारी इच्छाएं केवल स्वयं तक सीमित हैं या वे किसी व्यापक भलाई की ओर भी इशारा करती हैं? ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय नियम यह है कि वह समय से बंधा नहीं होता, वह केवल आपकी स्थिरता और आपकी गहराई को देखता है। क्या आपने वह धैर्य अर्जित किया है जिसमें आप अपनी इच्छाओं की फसल पकने का इंतजार कर सकें? सत्य की तलाश करने वाले व्यक्ति के लिए ब्रह्मांड कभी बाधा नहीं बनता, वह तो सहयात्री की तरह चलता है। क्या आपने कभी ब्रह्मांड को केवल एक साधन की तरह देखा है, या आप उसे अपने साथी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ब्रह्मांड उन मनुष्यों से प्रेम करता है जो अपने भीतर की यात्रा में ईमानदार होते हैं, जो अपने झूठे मुखौटों को गिराने का साहस रखते हैं। क्या आप अपने भीतर की वह परत भी खोलने के लिए तैयार हैं जहां आप कभी झांकने से डरते थे? जब चेतना इतनी निर्मल हो जाती है कि वहां कोई छल, कोई बनावट शेष नहीं रहती, तब ब्रह्मांड स्वयं उस पथिक को अपने रहस्यों में प्रवेश देता है। क्या आप वह पथिक बन चुके हैं जो किसी परिणाम की चिंता किए बिना केवल सत्य की खोज में है? और जब यह एहसास गहराता है तो जीवन के अर्थ एक नए रूप में सामने आते हैं। जब आत्मा उस स्तर तक पहुंचती है जहां बाहरी घटनाएं मात्र दृश्य बनकर रह जाती हैं, वहां से जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। अब घटनाओं का महत्व नहीं रहता, महत्व केवल उस चेतना का होता है जो सब देख रही होती है। क्या आपने कभी खुद को देखने की कोशिश की है, बिना किसी भूमिका, बिना किसी पहचान के? जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड के विशाल प्रवाह में अर्पित कर देता है, तब उसे यह बोध होने लगता है कि इच्छा रखना और उसे पकड़कर बैठ जाना, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। क्या आप उस जगह पहुंचे हैं जहां आप अपनी इच्छाओं को केवल बहने दे सकें? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ब्रह्मांड में जो कुछ भी खींचता है वह आपकी आंतरिक आवृत्ति के कारण ही आता है। सवाल यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल यह है कि आपकी ऊर्जा किस ओर बुला रही है। क्या आपकी ऊर्जा स्पष्ट है या भ्रम से भरी हुई है? ब्रह्मांड स्पष्टता का प्रेमी है, वह उस व्यक्ति की पुकार सुनता है जिसकी चाहतें भ्रम रहित, निर्दोष और पारदर्शी होती है। क्या आप अपनी चाहतों के पीछे के मकसद को गहराई से परख चुके हैं? जीवन में कई बार ऐसा भी होता है जब ब्रह्मांड हमें वही देता है जिससे हम भाग रहे होते हैं, ताकि हम उससे आंख मिलाने का साहस कर सकें। क्या आपने कभी उन परिस्थितियों का सामना किया है जिन्हें आप बार बार टालते रहे? हम यह मान लेते हैं कि सफलता हमारी इच्छाओं के पूरे होने में है, लेकिन क्या कभी हमने यह समझा कि असल सफलता उस स्थिति में होती है जब हमारी चेतना किसी भी स्थिति में संतुलित रह सके? जब मन की दीवारें ढाने लगती हैं, तब व्यक्ति स्वयं से सवाल करता है,
मैं कौन हूं? मेरी इच्छाएं मेरे कौन से रूप से जन्मी हैं? क्या वे मेरी गहराई से निकली पुकार हैं या केवल सतही आकर्षण का परिणाम? ब्रह्मांड को आकर्षित करने की कला शब्दों या विचारों की चतुराई में नहीं है, वह तो आपके संपूर्ण अस्तित्व की लहर में होती है। क्या आप अपने पूरे अस्तित्व से वही मांग रहे हैं जो आपके लिए सबसे शुद्ध है? कभी कभी ब्रह्मांड आपको चुप कर देता है ताकि आप अपने भीतर की गूंज सुन सकें। क्या आपने उस खामोशी को गहराई से सुना है जिसमें आप खुद से मिलने लगते हैं? जीवन में बहुत से द्वार तभी खुलते हैं जब हम अपने अंदर के डर को छोड़ देते हैं। क्या आप तैयार हैं उन द्वारों को पार करने के लिए जहां पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं होता? जब खोजने वाला इस बिंदु पर पहुंचता है तब वह यह समझने लगता है कि ब्रह्मांड से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं को जान लेना ही सब कुछ पा लेना है। और जब यह समझ भीतर खिलती है तब अगला अनुभव दरवाजे पर दस्तक देता है। आप सभी प्रिय साधकों को मेरे हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। आपने इस पूरी यात्रा में जिस धैर्य, प्रेम और आंतरिक जुड़ाव के साथ हर शब्द को सुना, वह इस अनुभव को और भी पवित्र और अमूल्य बना देता है। यह कोई साधारण बातचीत नहीं थी, यह एक निमंत्रण था स्वयं को जानने का, अपनी इच्छाओं के पीछे के मौन को सुनने का, अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरने का। इस यात्रा में आप जिस प्रकार जुड़े रहे वह सिद्ध करता है कि आप केवल सुनने नहीं बल्कि समझने आए थे। आप केवल शब्दों की गिनती करने नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे अनुभव को छूने आए थे। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा का उत्तर देता है और आज आपने जिस प्रेम और लगन से इस संवाद को अपने भीतर स्वीकार किया है, वह स्वयं ब्रह्मांड को आपके समीप खींच लाएगा। यही मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। जो सुना है उसे अपने जीवन में सजाना, जो जाना है उसे अपने आचरण में उतारना। यही सच्चा आभार होगा इस प्रयास का। आपके साथ यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि यहीं से प्रारंभ होती है, एक गहन आत्म अन्वेषण की यात्रा जो आपको स्वयं से मिलाने के लिए बुला रही है। यदि इस यात्रा में एक भी विचार ने आपके हृदय की किसी बंद खिड़की को खोला हो तो वह अनमोल है। आपने अपने समय, मन और हृदय को इस अनुभूति के लिए समर्पित किया। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। ईश्वर आपको शांति, प्रेम और सत्य के मार्ग पर सदैव आगे बढ़ाते रहे। आप सभी का हृदय से आभार। धन्यवाद।